ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालोद की, जहां कांकेर लोकसभा सांसद प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आगे बात होगी धार की, जहां 3 चरस तस्करों को पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ पकड़ा। साथ ही आगे चर्चा होगी कटनी की, जहां गरीब की झोपड़ी में दबंग ने किया कब्जा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां कांकेर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन कांकेर में हुआ, जिसमें भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे और मोदी जी की गारंटी वाले विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाया। साथ ही कांग्रेस के जो बागी नेता कांग्रेस द्वारा स्थापित किए गए थे, जैसे कि मीन सत्येंद्र साहू जिला पंचायत सदस्य ने अपने साथ 20 से अधिक लोगों को अपने साथ लेकर, साथ ही गांव के कई सरपंच भी बीजेपी के दामन में थे। इसमें गुरूर मंडल से मुख्य रूप से उपस्थित रहे गुरूर मंडल महामंत्री महत्व नेम शक्ति, केंद्र प्रभारी कोच वहीं रुद्र प्रकाश साहू शक्ति, केंद्र कोच वहीं संयोजक नरसिंह साहू, गणेश साहू मूलभूत सचिव रामकुमार साहू, अध्यक्ष देवानंद यादव, गिरवर बजरंग, धर्मेंद्र यादव, कौशल साहू, मंडल अध्यक्ष गुरूर त्रिलोकी राम साहू, देवचंद साहू, किसान युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां पीथमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें 3 चरस तस्करों को 5 किलो चरस के साथ धर पकड़ा है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर चरस गुजरात तथा महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली बसों में रखकर सप्लाई करते थे। वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी 2000 रुपए प्रति ग्राम की कीमत में बेचकर लोगों में नशे की आदत डालना इनका मकसद था। वहीं तस्कर मटन मीट की दुकान की आड़ में करते थे मादक पदार्थों की तस्करी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। विगत कुछ समय से जो अब यहाँ पे अवैध ड्रग्स की सप्लाई की और इसको बेचने की शिकायत मिल रही थी, इसको लेके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संतोष दूधी जी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर लगाए गए थे, जिसपे मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो किशनगंज के रहने वाले जफर और जिब्रान नामक 2 व्यक्ति चरस की तस्करी कर रहे हैं। जब इनको पीथमपुर बाईपास पर घेराबंदी करके पकड़ा गया तो ये मोटरसाइकिल पर एक थैले में चरस लेके जा रहे थे, जिसको कि तलाश मौके पर विधिवत जब्त किया गया। जब तौल कराया गया तो 5 किलो चरस निकला इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें पता करने पर इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के ऊपर बताई गई है। और इनकी बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा मानपुर के टीपू से ये चरस लाना बताया गया, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब टीपू से पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से और इसकी लिंक तलाशे जा रहे हैं, इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहाँ से लाते थे, कहाँ ले जाते थे। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये जो चरस थी, इसको ये गुजरात और महाराष्ट्र जाने वाली बसों में छोटी छोटी मात्रा में पुड़िया बना के पैकेट बना के भेजते थे और वहाँ पे सप्लाई करते थे, और बहुत छोटी सी मात्रा आसपास के एरिए महू, किशनगंज, पीथमपुर में भी देना बताया गया है। सर, क्या माना जाए कि अगर इसकी परत दर परत खुलासा होगा तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तक इसके तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स सीज हुआ है और इसकी पूरी चेन पुलिस तैयार कर रही है, पूरी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज तलाशे जा रहे हैं और तकनीकी साक्ष्यों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। जब पूरा नेक्सस खुलेगा तो बहुत बड़े रैकेट की खुलासा होने की। इन आरोपियों पर सर पूर्व में भी कोई अपराध दर्ज है? इनके रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं, इनके पूर्व में रिकॉर्ड तलाशे जा रहे हैं कि इनमें इस तरह की गतिविधियों में पहले लिप्त रहे कि नहीं है, इस संबंध में जांच की जा रही है। सर, अब तक की नशे के ऊपर वार की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई पीथमपुर सेक्टर पुलिस द्वारा हुई है। हाँ बिल्कुल, चूँकि इस समस्या को लेके पहले से भी पुलिस के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व में भी ब्राउन शुगर और इसको लेके सेक्टर 1 थाने द्वारा कार्रवाई की गई है और लगातार पुलिस इस दिशा में सक्रिय मुखबिर लगाए गए हैं, और जो भी इस तरह की गतिविधियों में आएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी और पूरी तरीके से नशा मुक्त और नशे की जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना हमारा उद्देश्य। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां कटनी में दद्दा धाम के सामने झिझरी में सुरेश सोनी अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा है। वो विगत 33 वर्षों से वहां निवासरत है, जिसकी झोपड़ी के सामने दबंग व्यक्ति द्वारा रेता गिट्टी लोहा गिराकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर सुरेश सोनी द्वारा विरोध कर नगर निगम में शिकायत की गई। नगर निगम अमले ने आकर निर्माण कार्य को रोका, जिसके पश्चात दबंग द्वारा गुंडागर्दी से उसकी झोपड़ी पर ताला लगा दिया गया। बोला, तुमने मेरा निर्माण कार्य रुकवा दिया, अब ये कमरा हमारा है। जगह ना के वो मकान बनवा रहा है, करते हुए ताला लगा आप देख रहे हैं किस तरह भूमाफियाएं जो है गरीबों के मकान में कब्जा कर रहे हैं। इसके सब हम बंद डॉक्टर एक बात से बात करेंगे। देखिए, ये गरीब लोग आए हुए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कटनी में जिला प्रशासन है भी या नहीं है। इस गरीब के मकान में चच्चा कंप्यूटर के मालिक रावत है, जो उन्होंने 1 साल पहले इसके घर के सामने रेता गिट्टी गिरवाई और जब काम चालू कर दिया तब ये गरीब दौड़े दौड़े मेरे पास गए। मैंने तत्काल कमिश्नर महोदय से बात की, तहसीलदार महोदय से बात की। मैं धन्यवाद देता हूं कि उस समय अधिकारियों ने तत्काल टीम भेजी और कब्जा होने से रोक दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे भूमाफिया हैं कि उस भूमाफिया ने इस गरीब के मकान में ताला ही डाल दिया। वो ताला आज भी बंद है, वो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूँकि आचार संहिता है, मैंने इनसे कहा कि आप जाएं और स्वयं एसपी साहब से मिलें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कप्तान साहब संज्ञान लेंगे और तत्काल ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस गरीब के मकान का ताला खुलवाने का काम करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस गरीब की समस्या को जानने के लिए, इसकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपका चैनल यहां तक आया, इस गरीब की समस्या को सुनी। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और जिले के एसपी महोदय से उम्मीद करता हूं कि वो तत्काल अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। रतलाम जिले के ग्राम लालाखेड़ा में कलयुगी पिता की करतूत सामने आई है। बता दें, जिसमें कलयुगी पिता ने अपने दोनों बेटे 6 साल के कार्तिक और 8 साल के वासुदेव को जहर देके पानी में फेंक दिया। दोनों बच्चों की मौत हो गई, वहीं साथ ही पिता ने भी जहर खा लिया। वहीं पिता को गंभीर हालत में रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, वहां उपचार जारी है। पूरी घटना जावरा के लालाखेड़ा गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका जताई जा रही है। बता दें, जावरा औद्योगिक थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में सीएसपी जावरा दुर्गेश आर्मू का क्या कुछ कहना है। आज लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है आइए जावरा थाना अंतर्गत ग्राम लालाखेड़ा है, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घटनाक्रम हुआ है। लालाखेड़ा के पास एक वाटर बॉडी है, जहाँ पर 2 बच्चे हैं, कार्तिक और दूसरे का नाम है वासुदेव। इन दोनों का जो है शव वहाँ पर पड़ा हुआ है और इनके जो पिताजी हैं, जिसका नाम है आशीष, ये जो है अपने करीब लगभग पिछले 2 माह से अपने ससुराल लालाखेड़ा में रह रहे थे और ये रहने वाले बेसिकली नागदा मरनी के हैं। तो इनके द्वारा अपने बड़े भाई जो अम्बालाल को फ़ोन करके बताया गया कि मेरे द्वारा जो है जहर पी लिया गया, साथ ही मेरे दोनों बच्चों को भी जहर देकर जो है मार दिया है। मौके पर पहले इनके परिजन पहुंचे, उनके द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा जो वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई और बच्चे चूँकि दोनों ही मृत हो चुके थे, उनका पीएम करा के जो है अग्रिम कार्रवाई हो रही है। साथ ही ये जो इनके पिता हैं जो आशीष, ये अभी रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए हैं। क्या कुछ कारण निकल के सामने? अभी प्राथमिक जो तथ्य हमको आ रहे हैं, इसमें पहले बताया गया घर परिवार वालों या आसपास के लोगों के द्वारा कि इनका आपसी विवाद है घर पारिवारिक, लेकिन जो आशीष है इनकी पत्नी से भी बातचीत की गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीजें तथ्य नहीं आया हमारे सामने। तो बच्चों की मौत डूबने से होना बताई है या जहर से? अभी उसमें पीएम हुआ है, उसमें अभी फाइंडिंग अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। डिटेल में उसमें पीएम रिपोर्ट में मिलेगा, उसके अनुसार जो है बता पाएंगे। पुलिस को कब जानकारी मिली?
लगभग 12:30 बजे के आसपास जानकारी प्राप्त हुई है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां कलाड़ समाज मिलन समारोह कार्यक्रम में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विक्की राय ने पूरी टीम के साथ मामा के निजी निवास पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुष्पमाला भेंट कर विजयश्री की, अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की एवं विदिशा संसदीय क्षेत्र से मामा को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया। अब की बार 400 पार। मिलन समारोह में सीहोर विधायक सुदेश राय, जिलाध्यक्ष रवि मालवी, भोपाल महापौर मालती राय, जनपद उपाध्यक्ष शंकर जायसवाल आदि लोगों ने सम्मिलित होकर पुष्पमाला के साथ विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को जीत के लिए एडवांस में बधाई दी। आज अपने बहुत आत्मीय कार्यक्रम में उपस्थित मेरी प्रिय बहन भोपाल की महापौर, और कहते हुए गर्व है कि महापौर के रूप में बड़ी सक्षमता से भोपाल का नेतृत्व करके जो दिखा रही हैं बहन मालती राय जी, हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी सीहोर के जिले के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, जिनके प्रयत्नों से पूरे प्रदेश में, पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र में। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। ये तो थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।